नमस्कार। अक्सर कहा जाता है कि भू राजनीति एक शतरंज की बिसात की तरह है, जहां एक मोहरे की एक चाल पूरी दुनिया का समीकरण बदल सकती है। आज हम बिल्कुल यही देखने वाले हैं कि कैसे नॉर्थ कोरिया के एक कदम ने दुनिया की महाशक्तियों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ, किम जोंग उन ने इस गेम में एंट्री ले ली है। नॉर्थ कोरिया के एक ऐसे कदम ने जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी, अचानक पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। और ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं था। एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइलें। नॉर्थ कोरिया ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। अमेरिका से लेकर जापान और दक्षिण कोरिया तक हर जगह खतरे के सायरन बज उठे हैं। समझिए, ये सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि एक खुला और सीधा रणनीतिक संदेश है। तो आज हम इन घटनाओं के पीछे की पूरी कहानी को परत दर परत समझेंगे। हम देखेंगे कि ये मिसाइल लॉन्च यूक्रेन से लेकर मध्य पूर्व तक फैले एक बहुत बड़े वैश्विक खेल का हिस्सा कैसे हैं। चलिए इन सारी कड़ियों को एक एक करके जोड़ते हैं। इन मिसाइलों के लॉन्च होते ही आप सोचिए, पूरे पूर्वी एशिया में तनाव की एक लहर सी दौड़ गई। सियोल से लेकर टोक्यो तक सरकारें हाई अलर्ट पर थी और आम लोगों के बीच एक असली डर का माहौल था। जापान में तो लोगों को अपने फोन पर इमरजेंसी अलर्ट्स मिलने लगे। ये सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं थी, ये एक सीधा और बहुत करीब का खतरा था जो अब लोगों के घरों तक पहुंच चुका था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि नॉर्थ कोरिया ने इस कदम के लिए आखिर यही वक्त क्यों चुना। इसका जवाब छुपा है दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति यानी अमेरिका की मौजूदा स्थिति में, जो इस समय एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर बुरी तरह उलझा हुआ है। देखिए, अमेरिकी सैन्य शक्ति इस वक्त यूक्रेन, मध्य पूर्व और अपनी घरेलू चिंताओं के बीच बटी हुई है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य बल अपनी सीमाओं तक खिंच चुका है और इसी खिंचाव ने, इसी व्यस्तता ने नॉर्थ कोरिया के लिए एक सुनहरा अवसर पैदा कर दिया है। अब नॉर्थ कोरिया की इस चाल को अगर पूरी तरह समझना है तो हमें हजारों मील दूर मध्य पूर्व में हाल में हुई घटनाओं पर नजर डालनी होगी। यकीन मानिए, इस कहानी की असली जड़ें वहीं छुपी हैं। हुआ ये कि मध्य पूर्व में ईरान समर्थित गुटों के बढ़ते हमलों ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने पर मजबूर कर दिया और इस एक फेरबदल का सीधा असर पूर्वी एशिया की सुरक्षा पर पड़ा। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है। द गार्डियन की ये हेडलाइन खुद पूरी कहानी बयां करती है। अमेरिका को मजबूरन अपने सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम को एक थिएटर से दूसरे में शिफ्ट करना पड़ा और इसके परिणाम काफी गंभीर थे। इसी को कहते हैं जियोपॉलिटिकल डोमिनो इफेक्ट। ईरान के बढ़ते हमलों ने अमेरिका को मजबूर किया कि वो अपने सबसे उन्नत थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मतलब बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ सबसे मजबूत कवच को दक्षिण कोरिया से उठाकर मध्य पूर्व में तैनात कर दे। नतीजा, एक जगह की सुरक्षा बढ़ाने की कीमत पूर्वी एशिया में एक बहुत जरूरी सुरक्षा कवच को कमजोर करके चुकानी पड़ी। तो अमेरिका के इस फैसले का उसके सबसे करीबी सहयोगियों यानी दक्षिण कोरिया और जापान पर क्या असर हुआ? उनकी चिंता सिर्फ डिप्लोमेटिक बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उनके लिए एक अस्तित्व का संकट बन गया है। अब देखिए, सार्वजनिक तौर पर तो दक्षिण कोरिया की सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सब कंट्रोल में है और वो अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। लेकिन रणनीतिक सच्चाई ये है कि उनकी पूरी रक्षा का ढांचा अमेरिकी सैन्य मौजूदगी पर बहुत ज्यादा निर्भर है और अमेरिका का अचानक अपने सबसे अहम डिफेंस सिस्टम को हटा लेना, इस फैसले ने सियोल को सच में हिलाकर रख दिया है। और बस यहीं इस खालीपन में मुख्य खिलाड़ी की एंट्री होती है, नॉर्थ कोरिया। किम जोंग उन का ये कदम कोई गुस्से या आवेग में उठाया गया फैसला नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी कैलकुलेटेड रणनीतिक चाल है जो अमेरिकी कमजोरी के एक दुर्लभ क्षण का फायदा उठा रही है। नॉर्थ कोरिया का रणनीतिक गणित बिल्कुल साफ है। उन्हें पता है कि अमेरिका का ध्यान बटा हुआ है, तो ये उनके लिए अपने नए हथियारों का परीक्षण करने और अपनी सैन्य ताकत दिखाने का एक ऐसा मौका है जो बार बार नहीं मिलता। ऊपर से उनका परमाणु शस्त्रागार एक ऐसी ढाल है जो अमेरिका को किसी भी सीधी सैन्य प्रतिक्रिया से रोकती है। अब देखिए, जब भी माहौल इतना गर्म होता है तो अक्सर गलत सूचनाएं और अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम तथ्यों को कल्पना से अलग करके देखें। जैसे एक अफवाह ये उड़ी कि ये मिसाइल लॉन्च तेहरान में नॉर्थ कोरियाई दूतावास पर हुए किसी कथित इजरायली हमले का बदला है, पर यह सच नहीं है। जैसा कि हमने इस पूरे विश्लेषण में देखा, असली वजह है अमेरिका द्वारा अपने थैड सिस्टम का स्थानांतरण, जिसने नॉर्थ कोरिया के लिए एक रणनीतिक खिड़की खोल दी। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब दुनिया की इकलौती सुपर पावर की ताकत और ध्यान कई जगहों पर बढ़ जाता है, तो उस शक्ति के खालीपन को भरने के लिए कौन कौन से नए खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे? हो सकता है यह आने वाले समय का सबसे बड़ा भू राजनीतिक सवाल हो।